बारिश लगातार थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवा में एक सीलन थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। पुराने छात्रावास के गलियारों में अकेली खड़ी थीं शिवानी। उनके कमरे की बिजली चली गई थी और वार्डन को ढूंढने निकली थीं। अचानक एक कर्कश चीख सुनाई दी। दूर से ऐसा लगा मानो कोई बिल्ली हो, मगर अगले ही पल चीख फिर गूंजी, इस बार ज्यादा तेज और ज्यादा इंसानी। शिवानी का दिल दहल गया। चीख तीसरी बार आई, इस बार उनके बिल्कुल करीब से, उनके कमरे के बाहर से। कांपते हाथों से शिवानी ने अपना दरवाजा खोला। अंधेरे कमरे से ठंडी हवा का एक झोंका निकला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय उनके किताबों से भरे टेबल के और दीवार पर टंगी उनकी दादी की पुरानी पेंटिंग के। पेंटिंग में उनकी दादी सफेद साड़ी पहने मुस्कुरा रही थीं। शिवानी को लगा शायद उन्हें गलत सुनाई दिया होगा। वे दरवाजा बंद करने ही वाली थीं कि उनकी नजर दीवार पर टिक गई। उनकी दादी की पेंटिंग में हमेशा हंसमुख रहने वाली आंखों में अब एक काला साया छाया हुआ था। पहले तो शिवानी को समझ नहीं आया, मगर फिर उन्हें याद आया उनकी दादी का वो किस्सा, इसी छात्रावास में बीते उनके दिनों का। ये वही कमरा हुआ करता था, वो किस्सा जिसके बारे में उनकी दादी कभी बात नहीं करती थीं, सिर्फ ये कहती थीं कि यहां कुछ बुरा था। पेंटिंग में दादी की आंखों का काला साया फैलने लगा, मानो वो कुछ कहना चाहती हों। उसी वक्त कमरे की लाइट जबल उठी। शिवानी ने पलट कर देखा। दीवार पर कोई पेंटिंग नहीं थी, सिर्फ खाली दीवार और उस पर लटकती हुई एक धूल से सनी कील। शिवानी चीखने ही वाली थीं कि अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उन्हें किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। वो चीखीं। अचानक से उसके सामने चुड़ैल आई और उसे मार कर खा गई।